देखिए, बीजेपी की अगर बात कर ले हम तो गोगो दीदी योजना को लेकर झारखंड में सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ गोगो दीदी योजना को लेकर बीजेपी ने घोषणा की और अब इसे लेकर सियासत भी झारखंड में तेज हो गई है। गोगो दीदी योजना को लेकर सरकार और बीजेपी में तनातनी के बीच जेएमएम ने चुनाव आयोग का रुख किया है और जेएमएम का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचा, जहां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को ज्ञापन भी सौंपा गया है। कमीशन के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, जो प्रेस नोट के रूप में जारी किया गया था और उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये लिखा गया था कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 के धारा 123 के आधार पर अगर किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है या ऐसा कोई प्रलोभन आम मतदाता को दिया जाता है तो वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कानूनन अवैध होगा। और उसी सिलसिले में आज हम लोग चुनाव आयोग के पास आए हुए थे और हम लोगों ने अपनी बातें रखी और हम लोगों ने जो मेमोरेंडम उनको दिया है, जो पत्र दिया है आयोग को, उसमें हम लोगों ने ये मांग की है कि जेएमएम सम्मान योजना हम लोग लागू करना चाहते हैं और उस योजना को आप अनुमति प्रदान। इधर जेएमएम के चुनाव आयोग को जाकर शिकायत करने के मामले पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार के खिलाफ दुर्गा पूजा के बाद चुनाव आयोग के पास जाने की बात कही है। ठीक है, वो जा गया है तो अच्छी बात है। और अभी दुर्गा पूजा, चूँकि आज मैं बाहर जा रहा हूँ, एक दिन के बाद हम लौटेंगे और पूजा के बाद ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग भी इलेक्शन कमीशन को जाएंगे। और इसलिए इलेक्शन कमीशन को जाएंगे, 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हेमंत सोरेन ने घोषणा किया था, उनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है अगर हमारी सरकार बनेगी तो 2000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे, लेकिन दिया नहीं, पूरा 5 साल पूरा हो रहा है। उन्होंने घोषणा किया था, उनके घोषणा पत्र में है गरीबों को 72,000 रुपया साल में देंगे, लेकिन किसी को भी नहीं दिया। उन्होंने घोषणा किया था लड़कियों की जब शादी होगी तो सोने की सिक्का देंगे, 5 साल गुजर गया, किसी को भी सिक्का इन्होंने नहीं दिया। उसके साथ साथ उन्होंने और क्या घोषणा किया था, जो वृद्ध है, विधवा है, दिव्यांग है, 2500 रुपये उनको पेंशन देंगे, आज तक नहीं दिया। बाबूजी का कसम खा के कहा था कि शिबू सोरेन के बेटा हैं, 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बाप की। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए, बीजेपी ने जब पंचप्रण ने जो अभी जारी किया था घोषणा पत्र, यानी उसमें गोगो दीदी योजना को लेकर भी बखान किया गया था और अब ऐसा सिलसिला जारी हो गया कि गोगो दीदी का फॉर्म भी भरवाया जा रहा है और इसी पर जेएमएम ने विरोध करते हुए अब मामले ने इतना तुल पकड़ लिया है कि चुनाव आयोग तक बात जाके पहुंची और ज्ञापन सौंपा है। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि जब दुर्गा पूजा संपन्न होगा उसके बाद वो चुनाव आयोग के पास जाएगी और जेएमएम की शिकायत करेगी। तो ऐसे में चित्रंजन, इसे किस तरीके से देखा जाए, किस तरीके से बीजेपी जवाब देने की तैयारी कर रही है? देखिए, बीजेपी के जो सवाल थे उसका जवाब जो है वो जेएमएम दे रही अंकिता। और देखिए, जिस तरीके से बीजेपी के 5 प्रण में गोगो दीदी योजना का तो जिक्र था, लेकिन गोगो दीदी योजना के तहत जो है 5 प्रण के तहत गोगो दीदी योजना तो उन्होंने लाई, लेकिन गोगो दीदी योजना के तहत जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, वो जो क्षेत्रों में जाकर जो फॉर्म फिलअप कराए जा रहे हैं, इसको लेकर उनकी आपत्ति है कि इस तरीके से योजना लाकर आप जो बिना आप ना झारखंड की सरकार में है तो आप कैसे राशि को देंगे। इसको लेकर जो आपत्ति है उन्होंने जताई, जेएमएम जताई। इसके लिए 3 सदस्यीय जो टीम है वो चुनाव आयोग पहुंची थी शिकायत दर्ज करने के लिए। और देखिए, इसका पलटवार करने के लिए बीजेपी जो है वो चुनाव आयोग जाने की बात कह रही है और कह रही है कि जो जेएमएम के जो वादे थे, जो
गड़बड़ियां उन्होंने की है, इसकी भी एक लंबी फेयर लिस्ट जो है बीजेपी बनाई है और इसको लेकर वो चुनाव आयोग जाएगी। देखिए अंकिता, लोकसभा चुनाव के समय भी इसी तरीके की तस्वीरें और राजनीतिक तस्वीरें हम लोगों को दिखती थी कि हर पार्टी दूसरे पार्टी की शिकायत लेकर जो है चुनाव आयोग पहुंच रही थी। तो एक बार फिर जब विधानसभा चुनाव झारखंड के सर है, तो ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों का एक बार फिर से अड्डा जो है चुनाव आयोग बनने वाला। चुनाव आयोग में सभी राजनीतिक पार्टियों की शिकायतों की जो फाइल है वो बढ़ने वाली है। अंकिता, देखिए बिल्कुल चित्रंजन, चुनाव जब भी आता है और इस तरह के जो मामले को लेकर चुनाव आयोग तक तो बात जाती ही है, लेकिन अगर गोगो दीदी योजना की बात करें या फिर मैया सम्मान योजना, ऐसा लग रहा है कि गोगो दीदी और मैया सम्मान बनाम चल रहा है, यानी कि दोनों में कहीं ना कहीं चैलेंजेस साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो योजनाएं लेकर आ रही है, तो एक तरफ बीजेपी की सरकार अभी यहाँ बनी नहीं है, बीजेपी ने दावा किया है और चुनाव अभी दूर मतलब कि नजदीक है, लेकिन अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है चित्रंजन। तो आखिर जेएमएम, क्योंकि चुनाव आयोग जब आचार संहिता लागू करती है उसके बाद से कहा जाता है कि इस तरह की आप बातें नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले बीजेपी कह रही है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं और ऐसा कि हम खलल नहीं डाल रहे तो आप भी मत डालिए। तो ऐसे में जेएमएम जिस तरीके से करे तो आखिर दिक्कतें कहां पे आ रही है? देखिए अंकिता, जो दिक्कतें हो, जेएमएम को इस पर आपत्ति है कि वो बीजेपी जो है वर्तमान में राज्य में सरकार पर नहीं है और जो वादे वो की है वो देखिए 5 प्रण और मैनिफेस्टो में वादे करना, मैनिफेस्टो में जिक्र करना अलग बात है, लेकिन जाकर फॉर्म जो फिलअप कराए जा रहे इस पर उनकी आपत्ति। और फॉर्म फिलअप जो बीजेपी करा रही उसमें सिर्फ नाम और मोबाइल नंबर्स लिए जा रहे, तो उनकी आपत्ति है कि सिर्फ मोबाइल नंबर्स और नाम के पते पर आप कैसे पैसे भेजेंगे? आपके पास ऐसा कौन सा यंत्र रहेगा कि आप पैसे भेज देंगे? तो सिर्फ और सिर्फ ये बीजेपी पॉलिटिकल स्टंट कर रही है, जो वोटर्स है उनको साधने के लिए जो है, डायरेक्ट उनको साधने के लिए इस तरीके की योजना जो है वो का प्रचार प्रसार कर रही है और जनता तक, क्योंकि राज्य सरकार की जो मैया योजना चल रही उस पर बरगलाने के लिए और उससे लोगों के मन भटकाने के लिए बीजेपी इस तरह की योजना जो है वो लाई है। तो जेएमएम का साफ तौर पर विरोध है कि जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता क्षेत्रों में जाकर फॉर्म फिलअप करा रहे ये गलत है। कहीं ना कहीं आप चुनाव से पहले जो है वोट जो है खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को अपने तरफ जो है फायदा देकर, यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो आप वोट खरीदने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। तो बीजेपी को आपत्ति इस चीज पर है। अंकिता जी चित्रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि जब से बीजेपी ने अपने पंचप्रण में गोगो दीदी योजना को लेकर बखान किया है और उसके बाद से फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जेएमएम को दिक्कत हो रही है और जेएमएम ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। हालांकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने कहा है कि दुर्गा पूजा संपन्न होने के बाद इसके बाद चुनाव आयोग के पास जाएगी। तो देखने वाली बात हुई कि जब बीजेपी जब दुर्गा पूजा संपन्न होता है तो चुनाव आयोग में जाकर क्या कुछ जवाब देती है और किस तरीके से शिकायत करती है, अब इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। देखिए